हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेल एंड फाइन, गुड। सी हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो टुडे वी विल डिस्कस phase 2 of active to passive. In phase 1 we discussed already deeply about active to passive related with tenses, present, past and future. Now in phase 2 today we will discuss active to passive related with modal helping verbs. Modal helping verbs very important, not only for the grammar purpose, it is very useful for spoken purpose. बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव टू पैसिव रिलेटेड विथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है, इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। इनके यूजेस को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए ग्रामेटिकली एज वेल एज स्पोकन दोनों ही फील्ड में बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव रिलेटेड विथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद एक और वीडियो में बहुत जल्दी लोड करने जा रहा हूं जिसमें मैंने डिस्कस की है वेरी डीपली अबाउट दिस ऑल द मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बेसिक के ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे। आज हम ज्यादा ध्यान देंगे उन सेंटेंस में जिनमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है और उन्हें हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पैसिव ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ सेंटेंस जो प्राय हम बोलने में उपयोग में लेते हैं, लेकिन यदि हम टेंस के रूल्स बहुत डीप जानते हैं तब भी उन सेंटेंसेस को हम एक राइट वे में फ्रेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, हमें स्कूल भेजा जा सकता है। क्या है सेंटेंस? हमें स्कूल भेजा जा सकता है। एक और सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। एक और सेंटेंस देखिए, हमें जापान भेजा जाना था। एक और देखिए, मुझे पीटा जाता था। उसे पानी नहीं दिया जा सका। सका, जाता था, भेजा जाना था, बुलाया जाना चाहिए। ये जो भी सेंटेंस है, इन सभी सेंटेंस में किस चीज का प्रयोग हुआ है? इन सभी सेंटेंसेस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हुआ है। यदि हम इनको ट्रांसलेट करें तो देखिए, हमें स्कूल भेजा जा सकता था, हमें स्कूल भेजा जा सकता था। देखिए यहां पे क्या है? सका, सकना, राइट। तो हम यहां पर यूज करेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन। वी कैन बी सेंट टू स्कूल। वी कैन बी सेंट टू स्कूल। तो यहां पर हमारे पास नई चीज क्या आई है? कैन। तो कैन क्या हुआ हमारा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब देखिए वो सेंटेंस, तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। अब देखिए यहां पे चाहिए, एक और नई चीज आ रही है। क्या नई चीज आ रही है? चाहिए। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड हैव बीन कॉल्ड। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। ओके, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? यू शुड हैव बीन कॉल्ड। अब यहां पर देखिए क्या नई चीज आई है? शुड। व्हाट इज द न्यू थिंग? दैट इज शुड। इज दैट क्लियर? तो ये शुड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक और सेंटेंस की हमने बात की थी, हमें जापान भेजा जाना था। हमें जापान भेजा जाना था। अब देखिए जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, देन वी हैड टू बी सेंट टू जापान। वी हैड टू बी सेंट टू जापान। यहां पर नई चीज क्या है हमारी? हैड टू। व्हाट इज द न्यू थिंग्स हियर? हैड टू। ओके, हैड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। मुझे पीटा जाता था। मुझे पीटा जाता था मतलब यह होता रहता था, राइट।
तो यहां पर हम यूज करेंगे यूज्ड टू। आई यूज्ड टू बी बीटन, आई यूज्ड टू बी बीटन। तो यूज्ड टू, व्हाट इज दिस यूज्ड टू? इट इज आल्सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक और सेंटेंस की मैंने बात की थी, उसे पानी नहीं दिया जा सका, उसे पानी नहीं दिया जा सका। देखिए सका, यहां हमने पहला सेंटेंस बोला था भेजा जा सकता है, तब भी सका था। यहां हमने क्या यूज किया था? कैन यूज किया था, राइट। और यहां पर वही पास्ट फॉर्म हो रहा है, उसे पानी नहीं दिया जा सका था। तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे? कैन का पास्ट फॉर्म एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज दैट? दैट इज कुड, COULD, कुड। ओके, तो ये हुई हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। उसे पानी नहीं दिया जा सका, ही कुड नॉट बी गिवन वाटर, ही कुड नॉट बी गिवन वाटर। तो बच्चों, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि भाई ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और जो सेंटेंस हम प्रयोग में लाते हैं उसमें कहीं ना कहीं मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब चलिए हम और आगे डीप में जाते हैं, इसमें समझते चले जाते हैं इसको। सबसे पहले तो हम जब किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को वी आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? वी विल यूज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा सबसे पहले? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारी आती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आप, बी एंड बीन। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? बी एंड बीन, राइट। उसके बाद वही आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन आफ्टर बाय, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट। तो देखिए क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट, देन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर इट बी आर बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर इट बाय, एंड देन एट लास्ट सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। अब देखिए आप यहां पर मैं कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 13 to 14 हेल्पिंग वर्ब टुडे वी विल डिस्कस मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कैन। कैन के बाद कुड, कुड के बाद कुड हैव, देन शुड हैव, मस्ट, मस्ट हैव, मे आर माइट, may have, might have, has to have to, had to, would like to, used to, would, understand? तो इन सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब यदि हमें किसी सेंटेंस में मिलती है तो हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉट टू वरी, ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे टफ नहीं है। डोंट थिंक लाइक दिस कि यार टेंस रूल्स आल्सो वी हैव टू रिमेंबर एंड आफ्टर इट दिस आल्सो वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि यहाँ जो मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फेमिलियर हो। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने अभी बेसिक बताया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आप पहचान लेंगे, वो आपको लगाना है। आपको इतना याद रखना है कि बी या बीन, BEB या BEEN, बीन, इसका आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। बट रिमेंबर दैट थिंग्स ओनली कि कहाँ पे हमको बीन लगाना है और कहाँ पे हमको बी लगाना है। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कहां पे क्या लगता है। कैन है तब आप यूज करेंगे बी, कुड देन आल्सो बी, ये याद करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस थिंग, जो मैं जाऊंगा अगले वीडियो में डीपली रिगार्डिंग दिस आल्सो, इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अभी तो आपको कुछ याद ही रखना है। क्या याद रखना है? कि कैन के साथ बी, कुड के साथ बी, हाँ, लेकिन जब कुड हैव आ रहा है देन बीन, शुड के साथ बी, शुड हैव के साथ बीन, मस्ट के साथ बी, मस्ट हैव के साथ बीन, मे एंड माइट के साथ बी, मे हैव या माइट हैव के साथ बीन, हैज टू हैव टू के साथ बी, हैड टू के साथ बी, वुड लाइक टू के साथ बी, यूज्ड टू डू के साथ बी, वुड के साथ बी, राइट। अब देखिए मैक्सिमम क्या लगा? बीई, बी, और जहां पर हैव का प्रयोग हुआ है वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? बीन यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे बीन यूज कर रहे हैं? शुड हैव देन बीन, राइट, मस्ट हैव देन बीन,
मे हैव या माइट हैव, इन दैट केस आल्सो बीन। ओके, और बाकी सभी केसेस के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, हाँ, एक कुड हैव आल्सो, देयर आल्सो वी आर यूजिंग बीन। तो कुड हैव देन बीन, शुड हैव देन बीन, मस्ट हैव देन बीन, आफ्टर इट मे हैव या माइट हैव देन बीन। राइट गाइस, तो जहां पर हैव है वहां पर आपका बीन का प्रयोग करना है, और बाकी सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आपको बी का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अभी मैंने फिर से बताया आपको, फिर से एक बार और बताता हूं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बी या बीन का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाय एंड देन सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, बी एंड बीन, एंड दैट आई क्लियर यू ऑलरेडी। ओके, तो हम एक एक वर्ब को लेते हैं एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन सम सेंटेंस, देन एवरीथिंग विल क्लियर। सी हियर, सबसे पहले हम आते हैं कैन के ऊपर। ओके, देखिए कैन के ऊपर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपको, मैं तुम्हें भेज सकता हूं, मैं तुम्हें भेज सकता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एज वेल एज सकना, इसके लिए क्या लिया हमने, कैन लिया। मैं तुम्हें भेज सकता हूं, देन क्या बोलेंगे हम, आई कैन सेंड यू, आई कैन सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूं, मैं तुम्हें भेज सकता हूं, आई कैन सेंड यू। अब जब हम इसकी पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में देखिए क्या होगा, आई कैन सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूं, पैसिव में हम क्या बोलेंगे हिंदी में, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा, और जो सब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा। राइट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब फिर हम यूज करेंगे, उसके बाद बी या बीन हम यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या बन रहा है कि हम यहां पर क्या यूज करें। अभी आपको बताया था कैन है, कैन के साथ आप क्या यूज करोगे, बी यूज करोगे, दैट्स ऑल। देखिए कितना सिंपल है ये, बिल्कुल नथिंग। यू कैन बी सेंड बाय मी, ये हमारा यू, ये सब्जेक्ट में चेंज होगा ऑब्जेक्ट, यू, कैन की जगह कैन, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, एंड देन बी या बीन, देन व्हाट विल कम हियर, बी। तो यू कैन बी, आफ्टर इट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंड का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेंड, यू कैन बी सेंड, देन बाय, एंड देन व्हाट टू यूज, सब्जेक्ट। आएगा क्या कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव केस के अंदर, इट विल कन्वर्ट एज मी। आई, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तो आई काय में कन्वर्ट हो जाता है, मी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए क्या है हमारा, यू कैन बी सेंट बाय मी, यू कैन बी सेंट बाय मी। तो ये हो गया हमारा किसका यूज हो गया, कैन। कैन मींस, कैन का मतलब क्या होता है, सकता, सकना, सकता है। राइट, अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, एक सेंटेंस हमने लिया कुड से, रिलेटेड विद कुड। कुड मींस कैन का पास्ट फॉर्म, कैन का पास्ट फॉर्म। कुड का जो मीनिंग होता है, कुड का मीनिंग होता है सका, सका या सकता था, सका या सकता था। तो सका या सकता था, इसे एक सेंटेंस में बताता हूं आपको, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तुम्हें भेजा जा सकता, तुम्हें भेजा जा सकता था, तुम्हें भेजा जा सकता था। राइट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मैं तुम्हें भेज सका, सका या सकता था। राइट, मैं तुम्हें भेज सका, तो मैं के लिए आई, राइट, और कैन का पास्ट फॉर्म कुड, आई कुड। ओके, आई कुड, मैं तुम्हें भेज सका, आई कुड, एंड आई कुड सेंड यू, आई कुड सेंड यू, आई कुड सेंड यू। राइट, मैं मीन्स मैं तुम्हें भेज सका, मैं तुम्हें भेज सका। ओके, अब देखिए इसका अगर हम पैसिव करेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम्हें
मेरे द्वारा भेजा जा सका, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सका। तो तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सका, यू कुड बी सेंड बाय मी, यू कुड बी, भाई कुड के साथ भी लगेगा, यू कुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेंड बाय मी, यू कुड बी सेंड बाय मी, क्या हो जाएगा ये, यू कुड बी सेंड बाय मी। देखिए ये हमारा हो गया कुड, कुड का मीनिंग क्या था, सका या सकता था। अब हम बात करते हैं कुड हैव की, नेक्स्ट वन इज कुड हैव। अब देखिए बच्चों कुड हैव के अंदर कुड हैव का मीनिंग क्या होता है, कुड हैव का मीनिंग होता है सकता था, सकता था, ओके। यानी इसका अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, मैं मतलब तुम्हें, या मैं तुम्हें भेज सकता था, मैं तुम्हें भेज सकता था, मैं तुम्हें भेज सकता था, इट मीन्स व्हाट, I could have sent you, I could have sent you। देखिए अभी हमने जब बात करी थी कुड की, राइट, अब हम बात कर रहे हैं कुड हैव की, अंडरस्टैंड, कुड एंड कुड हैव, कुड एंड कुड हैव। देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि जब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कुड की, कुड में हमने क्या सेंटेंस बोला था, मैं तुम्हें भेज सका, मैं तुम्हें भेज सका, ओके। और अब हम बात कर रहे हैं मैं तुम्हें भेज सकता था, मैं तुम्हें भेज सका और मैं तुम्हें भेज सकता था। देखिए हम बात कर रहे हैं कुड की और कुड हैव की। अब यहां पर भी क्या होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ कुड एंड कुड हैव। तो एक वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं, यदि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अभी यूज करने लगे तो आई थिंक एन आवर आल्सो नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब दिस ऑल। तो हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम इस चीज के बारे में पूरा क्लियरिफिकेशन देंगे। अभी हम बात किस चीज की कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिव से लेके पैसिव में, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को। तो यहां पर अगर हमारा कुड हैव वाला सेंटेंस आता है, और कुड हैव वाला हमने सेंटेंस जो आ रहा है, हमने लिया एक्टिव के अंदर मैं तुम्हें भेज सकता था, बिकॉज़ कुड का मीनिंग होता है सकता था, तो मैं तुम्हें भेज सकता था, आई कुड हैव सेंट यू, आई कुड हैव सेंट यू। अब देखिए जब कुड लगा है और इस सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है कुड हैव के साथ हम क्या यूज करेंगे, बी यूज नहीं करेंगे। अब हम यहां पे यूज क्या करेंगे, बीन यूज करेंगे। तो जब हम इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता था, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता था। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यू कुड हैव बीन सेंट बाय मी, यू कुड हैव, और उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, यू कुड हैव बीन सेंट बाय मी। बाकी वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और वही आपका सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, क्लियर दिस थिंग, ओके। अब हमारा कुड हैव के हम बात करते हैं शुड। शुड मीनिंग होता है चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, एक कॉमन है जो हम जनरली प्रयोग में लेते हैं। तो शुड और इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, बी या बीन का, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे बी का, ओके। अब देखिए एक सेंटेंस देखिए आप, तुम्हें भेजा जाना चाहिए, तुम्हें भेजा जाना चाहिए, आ गया चाहिए यहां पे, तुम्हें भेजा जाना चाहिए, मुझे भेजा जाना चाहिए, नॉट एन इशू। यदि मैं बात करता हूं कि मुझे भेजा जाना चाहिए, या मुझे तुम्हें भेजा जाना चाहिए, या मुझे तुम्हें भेजना चाहिए, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए, तो मुझे तुम्हें भेजना चाहिए, देन आई शुड सेंड यू, आई शुड सेंड यू, आई शुड सेंड यू। और शुड के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। अब जब इसके पैसिव की बात करते तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए। अभी हमने बात क्या की, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए, और पैसिव में क्या हो जाएगा, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको कन्वर्ट, यू शुड बी सेंट बाय मी, वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब,
राइट। सेंट का क्या हो गया, एसेंट सेंट, तो यू शुड बी सेंट बाय मी, ये हमारा प्रयोग हो गया शुड का। अब हम बात करते हैं शुड हैव की। जब भी हम हैव वाली बात करते हैं तो बी के प्लेस में हम काय का प्रयोग करेंगे, बी के प्लेस क्या हो के ऊपर हम बी के प्लेस में हम बीन का प्रयोग करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शुड हैव की। ओके, अब एक सेंटेंस देखिए आप, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए था, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए था, आई शुड हैव सेंट यू, आई शुड हैव सेंट यू, आई शुड हैव सेंट यू। अब पैसिव करेंगे तो आप बताइए क्या करेंगे आप, आई शुड हैव सेंट यू, राइट। शुड है, शुड नहीं है, शुड हैव है, तो शुड हैव के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे, बस दैट्स ऑल। तो क्या हो जाएगा, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए था या तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारे द्वारा भेजा जाना चाहिए था। इन दैट केस यू शुड हैव बीन सेंट बाय मी, यू शुड हैव बीन सेंट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए था। यू शुड हैव, उसके बाद हमने काय का प्रयोग किया, बी डबल एन बीन, फिर सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट, देन बाय, राइट, और बाय के बाद सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, ये हो गया हमारा प्रयोग किस चीज का, शुड का। अब हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट के साथ काय का प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा, और मस्ट का मीनिंग क्या होता है, मस्ट का मीनिंग होता है चाहिए। मस्ट मीन्स चाहिए, लेकिन जरूर, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, देन वी आर यूजिंग मस्ट। जब भी कहीं हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं अगर उसमें मस्ट का प्रयोग होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि वो चीज हमको अवश्य चाहिए। तो मस्ट के अंदर हम चाहिए भी, और कहीं गा गे गी के रेफरेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं मस्ट की। तो देखिए मस्ट, मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए, मुझे तुम्हें जरूर, यहां पे किस चीज का प्रयोग हो गया, जरूर का। तो मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए, आई मस्ट सेंड यू, आई मस्ट सेंड यू, मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए, आई मस्ट सेंड यू। अब हम इसके पैसिव की बात करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी, यू मस्ट बी, और सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट, यू मस्ट बी सेंट बाय मी, यू मस्ट बी सेंट बाय मी। ओके, ये हमारा किस चीज का प्रयोग हो गया आपका, ये प्रयोग हुआ हमारा मस्ट का। अब देखिए अगर हम गागे की के रेफरेंस में बोले तो देखिए बात वही रहेगी, लेकिन सेंटेंस को बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, अभी हमने यहां पर क्या बोला था, हमने यहां पर बोला था मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए, मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा, आ गया गागे की, मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा। अब बताइए कोई डिफरेंस नहीं इसमें, मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा या मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए, बोथ द थिंग्स आर सेम। अब मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए, इसका हमने पैसिव बनाया था, क्या बनाया, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए। और इसी को अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाएगा, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाएगा। देखिए मीनिंग सेम है, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाएगा, यू मस्ट बी सेंट बाय मी, या हम बोलते हैं तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए, यू मस्ट बी सेंट बाय मी। ट्रांसलेशन इसका सेम रहेगा, एक्टिव से पैसिव सेम रहेगा, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। हिंदी सेंटेंस के अंदर हमको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी सेंटेंस के अंदर गागे गी भी हो सकता है या फिर इसके रेफरेंस में चाहिए भी हो सकता है। दो सेंटेंस मैंने आपको बताए, मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए या तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं मस्ट के बाद मस्ट हैव की। मस्ट हैव चाहिए था या चुका होगा, चाहिए था या चुका होगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या बात करी थी, मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं चाहिए था, तो मुझे तुम्हें जरूर भेजा जाना चाहिए था,
इज दैट क्लियर? अब हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे एक्टिव के अंदर? आई मस्ट हैव सेंट यू, आई मस्ट हैव सेंट यू। हमने मस्ट हैव का प्रयोग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर मस्ट हैव है। अब मस्ट हैव जब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो मस्ट हैव के प्लेस पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? मस्ट हैव के साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? बी का या बीन का? बीन का प्रयोग करेंगे। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव बीन सेंट बाय मी। यू मस्ट हैव, वो तो सेम है, और साथ में क्या लग गया? बीन लग गया। तो यू मस्ट हैव सेंट बाय मी। ओके, ये हमारा प्रयोग हो गया किस चीज का? मैं मस्ट हैव का। अब हम आगे बात करते हैं मे या माइट की। किस चीज की बात करेंगे हम? मे या माइट। ओके, मे या माइट का मीनिंग क्या? तो आई मे गो, राइट? जनरली हम प्रयोग करते हैं ना, तो मे या माइट का संभावनाएं व्यक्त की जाती है मे या माइट का प्रयोग करने में। लेकिन देखिए, मे और माइट के बारे में हम आगे बहुत डीप डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि मे और माइट, देखिए मे और माइट के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। मे और माइट में अंतर ये होता है कि मे मतलब संभावना कुछ है, और माइट में संभावना बहुत ज्यादा कम है। संभावना थोड़ी ज्यादा है, संभावना बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है, इन दैट केस माइट, और कुछ संभावना है, इन दैट केस वी आर यूजिंग में। लेकिन दोनों में क्या होता है? शायद के लिए ही दोनों का प्रयोग किया जाता है, राइट? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? मे या माइट की। एक सेंटेंस में बोलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आई मे सेंड यू, आई मे सेंड यू, आई मे सेंड यू। मुझे भेजा जा सकता है तुम्हारे द्वारा, राइट और नॉट? वही बात है, सबसे केवल बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हमारी मॉडल हेल्प में थोड़ी सी स्लाइटली चेंज होती चली जा रही है। हम यहां पर किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं मे या माइट का। तो मे या माइट का प्रयोग करेंगे तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई मे सेंड यू, आई मे सेंड यू। इसी का जब हम पैसिव बनाएंगे तो आई मे सेंड यू, राइट? तो इसके पैसिव के अंदर क्या हो जाएगा? यू, और मे के साथ क्या लगता है? बी। यू मे बी, और सेंड के प्लेस में सेंट। यू मे बी सेंट बाय मी, यू मे बी सेंट बाय मी। इज दैट क्लियर? ये हमारा प्रयोग किस चीज का हो गया? मे या माइट का। सेम हम प्रयोग करेंगे हम मे हैव और माइट हैव का, मे हैव एंड माइट हैव का। मे हैव और माइट हैव का जब हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पास्ट का, पास्ट से रिलेटेड हो जाएगा। सकता था, सकता था या चुका होगा, सकता था या चुका होगा। एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। आई मे हैव सेंट यू, क्या बोल सकते हैं हम एक्टिव में? आई मे हैव सेंट यू, या आई माइट हैव सेंट यू। आई मे हैव सेंट यू या आई माइट हैव सेंट यू। और जब हम इसको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट केस यू मे हैव बीन सेंट बाय मी, यू मे हैव बीन सेंट बाय मी। या हम यह भी बोल सकते हैं कि यू माइट हैव बीन सेंट बाय मी, यू मे हैव बीन सेंट बाय मी, और यू माइट हैव बीन सेंट बाय मी। माइट हैव बीन या मे हैव बीन। इज दैट क्लियर? हमको क्या लगाना है यहाँ पर? मे हैव या माइट हैव के साथ हमको प्रयोग करना है बीन का। ओके, अब ये हमारा मे हैव और माइट हो गया। अब हम बात करते हैं हैज टू और हैव टू की। हैज टू एंड हैव टू करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है। तो देखिए एक सेंटेंस के अंदर ये चीज हमको क्लियर हो जाएगी। हैज एंड हैज टू का यूज, आई हैव टू सेंड यू, आई हैव टू सेंड यू। या अगर हम किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ही अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ही हैज टू। हैव टू के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों? हैज टू। तो आई हैव टू सेंड यू या ही हैज टू सेंड यू। और जब हम पैसिव की बात करेंगे तो यू हैव टू बी, यू हैव टू बी सेंट बाय मी, यू हैव टू बी सेंट बाय मी। हम प्रयोग किस चीज का कर रहे हैं? हैज टू या हैव टू का। हैज टू का प्रयोग करें या हैव टू का प्रयोग करें, कॉन्सेप्ट वही है हमारा हैज और हैव का प्रयोग करने का। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग करेंगे। जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हैज टू या हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। बस आपको ध्यान केवल इतना रखना कि यहां पर भी आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? यू विल यूज हियर बी। ओके, अब हैज टू और हैव टू ये हमारा
प्रेजेंट की बात हुई। इसी के अंदर जब हम अगर हेड टू का प्रयोग करेंगे, हेड टू, तो हेड टू का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हेड टू का प्रयोग करने में क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगा। करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। एक सेंटेंस देखिए, ये चीज क्लियर हो जाएगी। आई हैड टू, आई हैड टू सेंड यू, आई हैड टू सेंड यू। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसके पैसिव के अंदर, यू हैड टू बी सेंट बाय मी, यू हैड टू बी सेंट बाय मी, यू हैड टू बी सेंट बाय। कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या प्रयोग करना है, आपको यहाँ पर हैड टू का प्रयोग करना है। जैसे आपने वहां पे हेज और हेव था, वहां तो थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम थी कि हेज और हेव का प्रयोग करना है तो हमको जब हमारा सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, कहां पे हेज आना और कहां पे हेव आना। यहाँ पे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, आपको लगाना क्या है कि आपको यूज करना है यहाँ पर हेड टू। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं वुड लाइक टू, मतलब करना चाहेगा। वुड लाइक टू का मीनिंग क्या होता है, करना चाहेगा। आई वुड लाइक टू सेंड यू, जनरली हम प्रयोग करते हैं हमारे स्पोकन के अंदर, आई वुड लाइक टू सेंड यू, मैं तुम्हें भेजना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सेंड यू। और इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू वुड लाइक टू बी सेंट बाय मी, यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू बी, यू वुड लाइक टू बी सेंट बाय मी। क्योंकि यहां पर हम जब वुड लाइक टू का प्रयोग कर रहे हैं तो वुड लाइक टू के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हेड टू है अगर आई वुड लाइक टू सेंड यू तो पैसिव हो जाएगा यू वुड लाइक टू सेंड, यू वुड लाइक टू बी, यू वुड लाइक टू बी। ध्यान रखना आपको यहाँ पर क्या करना है, वुड लाइक टू के बाद आपको किस चीज का प्रयोग करना है, पैसिव के अंदर बी का प्रयोग करना है। तो यू वुड लाइक टू बी सेंट बाय मी। ओके, अब वुड लाइक टू के बाद हम बात करते हैं यूज्ड टू या वुड की, यूज्ड टू और वुड। ओके, अब यूज्ड टू क्या होता है, कोई भी हमारी एक हैबिट्स को रिप्रेजेंट करना है जो आप प्राय करते रहते हैं, बहुधा आप करते रहते हैं, तो आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और जब हम बात करते हैं किसकी, वुड की, वुड क्या है एक्चुअली, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। देखिए क्या होता है कि इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, एंड आई विल क्लियर यू की मींस हाउ टू यूज वुड। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। कोई सी भी ऐसी बात, कोई सी भी ऐसी बात जो बात कब कही जा रही है, भूतकाल में कही जा रही है, बात कही जा रही है भूतकाल में। कब कह रहे हैं हम बात को, ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं भूतकाल में, पास्ट टेंस के अंदर। और बात क्या है, फ्यूचर टेंस की, बात क्या है, फ्यूचर टेंस की, राइट। वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे विल के प्लेस पे वुड का, विल के प्लेस पे वुड का। एक सेंटेंस में आपको समझाता हूं, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यूज्ड टू या वुड का। अब देखिए यूज सेंटेंस सुनिए, मैं तुम्हें भेजता था, मैं तुम्हें भेजता था, फिर मैं राम को भेजता था, मैं तुम्हें भेजता था, फिर मैं राम को भेजता था। देखिए बात तो हो रही है कि तुम्हें भेजता था, उसके बाद फिर राम को भेजता था, राइट। बात पास्ट टेंस में हो रही है, लेकिन दो सेंटेंस हम एक साथ बोल रहे हैं, और वो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस है जो हमारा कहीं न कहीं उस क्रिया के आगे होने की ओर इशारा कर रहा है। पास्ट की बात है लेकिन आगे के समय में होने वाली। ओके, अब देखिए मैंने बात क्या करी, मैं तुम्हें भेजता था, फिर मैं राम को भेजता था। ओके, आई यूज्ड टू सेंड यू, राइट। यहां पे हमने पहले सेंटेंस में काय का प्रयोग किया, यूज्ड टू का प्रयोग किया, आई यूज्ड टू सेंड यू। ओके, फिर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, देन, आई यूज्ड टू सेंड यू देन। क्या बात करी थी मैंने, राम को भेजता था, राम को भेजता था, आई वुड सेंड राम, आई वुड सेंड राम। ओके, तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, पेज एक्टिव वॉइस में, आई यूज्ड टू सेंड, आई यूज्ड टू सेंड यू, देन आई वुड सेंड टू राम। और इसी की जब हम पैसिव की बात करेंगे तब हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, यू शुड बी, यू। अब हम देखिए यहां पे बात किस सेंटेंस करें, मैं तुम्हें भेजता था, फिर मैं राम को भेजता था, आई यूज्ड टू सेंड यू, देन आई वुड सेंड राम। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यू यूज्ड टू बी सेंट, यू यूज्ड टू बी सेंट बाय मी, यू यूज्ड टू बी सेंट बाय मी, देन राम
वुड बी सेंट बाय मी, राइट। दोनों को हमने एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्ट किया है, दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। पहले सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज्ड टू यूज कर रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में वुड का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव से पैसिव, यू यूज्ड टू बी सेंट बाय मी, देन राम वुड बी सेंट बाय मी। यू यूज्ड टू बी सेंट बाय मी, देन राम वुड बी सेंट बाय मी। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे कितनी वर्ब की बात की है, हमने बात की कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे, माइट, may have, might have, has to, had to, would like to, used to, would. Is that clear? Understand guys? So देखिए यहाँ पर हमने जो फोकस किया है वो फोकस हमने किया था बच्चों, किस चीज के ऊपर हमने फोकस किया था, हमने यहाँ पर फोकस किया था एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का। यदि आप इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अरे क्या बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखते रहिए, वहां पर मैं आपको ये पूरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को एक बार बेसिक से पूरा क्लियर करूंगा, तो तब शायद आपको ये चीज देखने में ज्यादा मजा आएगा। अभी हो सकता है यदि आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ आएगी। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाला कोई भी एक्टिव वॉइस मिलता है तो हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब ली है, वहां पर इसको जब हमने एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहा, हमने वही प्रयोग किया है फार्मूला। कौन सा? वही ऑब्जेक्ट के बाद हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब ली, मॉडल हेल्पिंग के बाद यहाँ पर जो नई चीज थी वो दो नई चीज हमने प्रयोग की है, एक बी और एक बीन। जहां भी हेव लगा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वहां पर हमने बीन का प्रयोग किया है, और जहां पे हेव नहीं लगा है वहां पर हमने बी का प्रयोग किया है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया है, बाय का प्रयोग किया है, एंड सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। दैट्स ऑल। इसके अलावा और जब हम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इट इज जस्ट बेसिक थिंग्स ओनली, ये एक छोटा सा बेसिक नॉलेज है आपके लिए। लेकिन यदि आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस रिक्वायर, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव विथ लेट, राइट? बाय।